5 साल में सरकार ने केवल एक अच्छी चीज दी है, कोरोना साइकिल की। हमारे यहाँ तो साइकिल का ही माल है। युवा चाहते हैं सरकार अखिलेश की बने। विधायक ऐसा जो काम करे चाहते हैं साइकिल की है। भ्रष्टाचार तो बहुत है सरकार में। वो डालेंगे जान सुखी राख ताको देंगे हो चाहे कोई हो तो दिन हो जावा हम मजे में पूरे थे। उतार रही है सरकार नहीं है, कमल खिलाया कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार हमारे गांव में आज तक कोई भी टीवी चैनल वाला कभी इस गांव की ना तो समस्या रखने आया और ना ही कभी इस गांव के मुद्दे ये लोग क्या चाहते हैं इनकी आवाज़ को कभी किसी मीडिया कर्मी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों को गांव में जाकर के माहौल देखें, सड़कें देखें किस तरह से बनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनाव 2022 में लगभग 30 से 35 दिन का समय रह गया है। अब जनता क्या चाहती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो हम पहुंच चुके हैं विधानसभा जसराना के ग्राम भेड़ी में, जहां तमाम युवा, बूढ़े बुजुर्गों, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या चाहते हैं अब की बार, इनके क्या है चुनावी मुद्दे, क्या कहना है इनका, कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। तो तमाम इस गाँव की महिला, बूढ़े बुजुर्ग, युवा, नौजवान, तमाम लोग मौजूद हैं। ये गांव का आंगन है, पेड़ है। तो यहाँ शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि अभी की बार ग्राम भेड़ी क्या चाहती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा से। बाबा राम राम। राम राम बेटा। बाबा कैसे हैं? क्या बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया। ठंड वंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही? पड़ रही है ठंड। अच्छा, चुनावी माहौल कैसा है, गर्म है या ठंडा? गर्म है। गर्म है, कैसे गर्म है बाबा? गर्म का आदमी सोचे बैठो दिल में कि जहाँ देंगे तहाँ देंगे। अच्छा, क्या चाहते हो अब की बार बाबा जी, बताओ मुझे। खुले के ना बताएंगे। अरे बाबा, तो हाँ। क्या बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? ना अंत में तो देंगे वोट। अच्छा जी बताओ, मुद्दे का है? इस सरकार से खुश रहे 5 साल या नहीं रहे, जी बताओ मुझे। खुले हैं? खुश से जी आया ताऊ खुश है, बिजू खुश है और आए ताऊ तो खुश है, हम तो खुश ही है। तो मन से नहीं बताओगे? हाँ जी। चलो और लोगों से पूछेंगे। और बाबा क्या चाहते हो? बाबा राम राम। राम राम। कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया है। सॉल वॉल लपेटे हो, ऐसा लग रहा है ठंड जाड़ा बहुत पड़ रहा है। तो क्या है अब की बार, क्या चाहते हो, किसकी लहर है इस गांव में? साइकिल की। मेसू कैसे? साइकिल की कैसे है लहर? लहर है। हाँ, बताओ। लहर है। अच्छा जी बताओ बाबा, मौजूदा सरकार वर्कार से खुश रहे या नहीं रहे? ना रहे। अरे बात। अरे गैया रखा था मरे गए। अरे नहीं, ओ कैसे? गैया के मैं पारू ना सब खेती खाए ले, किसानों की सब छील ली। हैं? ओ और क्या परेशानी आई? जो और क्या परेशानी आई? जो किसानों की जो सुविधाएं सब खत्म रह गई। हाँ। सब चीजें में महंगाई बढ़ गई, सत्तम पे पहुंची। हाँ। खादी पे दे टूटे गई। एक खादी पे दे टूटे गई, किसानों को ना डीएपी मिली, ना यूरिया मिली। तो जिन्होंने तो कहा था कि आय 2 गुना हुई है, आमदनी बढ़ी है। अरे 8 दिन कागज लेने में लग के एक दोनों न मिलो खादी को। अच्छा, तासू चाहते हैं बदलाव? भैया जनता परेशान है, क्योंकि ये विधानसभा जसराना है और जितना मैंने सुना है, जितना पढ़ा है, यहाँ खेती बहुत होती है और खासकर आलू की खेती होती है। तो किसान भाई हमारा किस लिए परेशान है, क्योंकि किसानों के पास सिर्फ एक ही रोजगार है, वो है किसान की खेती। और जब हम स्टूडियो से निकलकर बाहर इनके मुद्दे जानते हैं, धरातल पर जानते हैं, सरकार तो अपना कहती है लेकिन जनता क्या कहती है भैया, ये सच्चाई होती है। बाबा क्या माहौल है आपकी बार यहाँ का? हमारे यहाँ तो साइकिल का ही माल है। अरे नहीं, सही बता रहे हैं। सही। अच्छा, ऐसा क्यों है? साइकिल का क्यों? ऐसा क्यों है? 100 रुपया लीटर तो डीजल है वो है। शिक्षा का विकास खत्म कर दो है। सब 80 बरस सब मरे जा रहे, भूखे प्यासे मरे जा रहे। कोरोना में वहाँ सब घूस दो। अरे नहीं, तो क्या करे और क्या करे? अच्छा जी बताओ, 5 साल में कौन विधायक रहे यहाँ की, कुछ पता है? 5 साल में विधायक पप्पू रहे लोग। कैसा है? सड़कें वड़के बनाई है, स्कूल काय जले बना देंगे, कचरा बनाओ। सही बता रहे हैं मतलब। हाँ, और क्या है, जो कारी कबारी कर देंगे, पैसा निकाल लेगा सब, दूसरी साल सब खड़ी गई। अरे नहीं, और ऐसा करो है? और क्या देख लो जाएगा पूरे क्षेत्र में। क्या चाहते हो वो की बार, क्या चाहते हो? और तो चाह रहे हैं अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश की सरकार? अखिलेश की। चलो भैया, अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं बाबा। और पूछेंगे युवाओं से। भैया आगे आ जाओ, पीछे बाबा जल्दी। क्या चाहता है इस बार युवा, क्या चाहता है? युवा चाहते हैं सरकार अखिलेश की बने। अखिलेश की क्यों बने, युवा बताओ। चलो यो बने कि यहाँ पर
आप आए यहाँ से, सड़क खराब है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। हाँ। और भाजपा सरकार पूरी मोहब्बत से फेल हो चुकी है। तो भाजपा सरकार ने तो कहा था हमने सड़कों के भैया जाल बिछा दिए, विकास हुआ है, बताइए सही। जाल उन्होंने अपने घर पे बिछवाए होंगे। यहाँ पर आप निकल के आए, यहाँ तो बिछवाए नहीं। शांति बना, सबके पास आएंगे। हाँ। यहाँ आप निकल के आए, यहाँ से रोड खराब है, 5 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, नौकरी मिली थी, बताइए। कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। नौकरी बस ये है, खेतों पे जाते, बैलों को रखाते, खेत रखाते, यही नौकरी है। और बहुत मिट्टी खराब है भैया। युवा के क्या चाहते हैं भैया? नौकरी मिली है, पकौड़े तल रहे हो, आगे आ जाओ। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, हमारे गांव में आज तक कोई भी टीवी चैनल वाला कभी इस गांव की ना तो समस्या रखने आया और ना ही कभी इस गांव के मुद्दे, ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी आवाज को कभी किसी मीडिया कर्मी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों के गांव में जाकर के माहौल देखें, सड़कें देखें किस तरह से बनी है। और ना कोई ऐसा पत्रकार। आपने बहुत अच्छा किया और ये हिम्मत जुटाई कि हमारे गांव में आए और हमारे लोगों के बीच की आवाज को आप अपने चैनल पे रख रहे हो, इसीलिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही बात योगी सरकार की, योगी सरकार अपने सभी मुद्दों में फेल हो चुकी है, क्योंकि 2017 में जो हमने उनका जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उसका एक भी वादा, कहीं से भी उनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2017 में योगी जी सत्ता में आए, क्या क्या वादे किए थे ये बताओ हमें। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ठीक है। उन्होंने कागजों पर दोगुनी कर दी। जो आय प्रमाण पत्र 19-20 हजार का बनता था, वो आय 45-46 हजार का बन रहा है। ये आय दोगुनी कर दी कागजों में। मगर गांव में किसी व्यक्ति की आय दोगुनी नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी किसी को घर चलाने के लिए, जैसे यदि महंगाई बढ़ रही है तो उसकी आय भी तो बढ़नी चाहिए। यदि महंगाई बढ़ेगी देश में और आय उसकी कम होगी तो किसान दुखी होगा, हर वर्ग दुखी होगा, व्यापारी दुखी होगा। ये बताओ, किसान हमारे सम्मानित होते हैं, क्योंकि ये ना हो तो हम भूखे रहे। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और और इस सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी पर चोट करी है। हाँ, तो अब की बार किसान जवाब देगा? बिल्कुल देगा। हाँ। पूरी ताकत से देगा। इस बार समाजवादी सरकार की इस तरह से लहर नहीं, आंधी चल रही है कि बीजेपी सरकार कहीं भी टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल। ये कौन सा गांव है ये बताओ? ये गांव भेड़ी है। अच्छा, ये बताओ, इस गांव में हाथ उठा के बताना मुझे, किन किन को नौकरी मिली? सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रति। एक भी नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगारी पर तो ये पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है, और भ्रष्टाचार पर भी इस सरकार का नंबर 1 है। अच्छा। इन्होंने कहा था कि हम देश में नंबर 1 बनाएंगे। इन्होंने देश में भ्रष्टाचार को नंबर 1 बना दिया। बिल्कुल, ये युवा की आवाज है। आपको हम बता दें, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता ने संविधान पढ़ा है, जनता मुद्दों को जानती है। तो अब की बार जनता लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आने वाली, जनता अपने मुद्दों को रखेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। चाचा, क्या चाहते हो? हालात क्या है, माहौल क्या है, और 5 साल कैसे काटे? 5 साल अच्छे काटे, बढ़िया काटे। अरे नहीं, कैसे ना, काटे? बढ़िया काटे, बहुत अच्छे काटे। जैसे सरकार अच्छी है, कौन कह रहा है खराब है? पहला काम, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार। मोदी सरकार ने काम, पहला जुमला दिया 15 लाख रुपए सबको देंगे, किसी को 15 पैसे नहीं। पहला काम। अरे नहीं, खाते खुलवाए, सब लोगों ने 100 रुपए दिए, सब गरीब जनता ने, कुछ नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने, मेरा भाई ने बताया, आयो दोगुनी करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। किसान की आमदनी उनने इतनी बढ़िया करी है कि जो डीजल 60 रुपए हो, पेट्रोल डीजल, वो 100 रुपए पे है। जो सिलेंडर 300-400 रुपए का है, वो 1000 का सिलेंडर फ्री दे दिया इनने, मानते फ्री दिया। जो सिलेंडर 300 रुपए वाला 1000 का लिया, 700 रुपए बचे, वो सिलेंडर डिलीवरी इनने दे दी। अब किसान ने जब डिलीवरी ले ली तो मजबूरी में भरवानी पड़ेगी उसे, वो 1000 की भरवा रहा है, पैसे इनने वसूल किए। रही बात करते हैं कि हमने विकास किया, हवाई पट्टी, वो बहुत क्या नाम ये बनवाया, कौन सा ये बनाया, हाईवे, जमुना एक्सप्रेस, ये हाईवे, तो वो किसान का है, उनका नहीं है। वो एक साथ पैसा लगा देते हैं
वसूली हम करते हैं। जब गाड़ी लेते हैं वन टैक्स जमा करके आते हैं पहली बार, उसके बाद हम जब रोड पे चढ़ते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। ठीक है, ये तो चाचा बड़े मुद्दे हो गए। ठीक। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये गांव है और गांव का एक एक व्यक्ति की वजह से विधायक बनता है और एक एक व्यक्ति की वोट की वजह से मुख्यमंत्री बनता है। मैं ये जानना चाहती हूँ पिछले 5 साल में विधायक ने क्या किया यहाँ पर? यहाँ विधायक ने कोई काम नहीं किया, हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं। पहली क्या बात क्या काम होने थे? कोई ही वायदा, सब झूठे वायदा, पहली बात। दूसरी बात, किसान को इतना वायदा किया है कि ये गाय छोड़ देंगे, किसान की ड्यूटी पक्की लग गई है। अच्छा। पूरी रात जगता है और सुबह अपना काम करता है। रही बात, पानी की बोतल 20 रुपए की है और दूध का रेट 30 रुपए है, 40 रुपए है, 30 रुपए 40 रुपए, पहला काम। अब मोदी सरकार दूध और विदेश से ला रही है तो किसान मजदूर का जोड़ा है दोनों का, तो मजदूर किसान दोनों खत्म है। जो कि विदेश से दूध आ जाएगा तो ये किसान दूध से जो गुजर करता है ये भी खत्म किसान का। चुनाव नजदीक आ रहा है, कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? विधायक ऐसा जो काम करे, हाँ। जो काम। विधायक कौन थे? श्री पप्पू लोधी, राम गोपाल। विकास किया? विकास उनने किया होगा पर हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ। में कोई विकास हमारे में तो कुछ नहीं हुआ। सड़क रास्ते में आप आई हो, देखा होगा, पानी भरा है जगह जगह हो रहा है। मतलब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो भी गिरते जाते हैं, लिसरते हुए आते हैं। जनता भेदभाव नहीं करती। जनता जब किसी को वोट डालती है तो एक एक वोट अपना देती है, चाहे वो हिंदू विधायक हो, चाहे वो मुस्लिम विधायक हो, चाहे वो यादव विधायक हो, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हो। लेकिन विधायक जी भैया भेदभाव करते हैं, ये जरा गौर से सुनना। गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको बहुत अनुभव है, ये 80 से 85 साल के हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके जमाने में अब तक की सरकारें, तमाम सरकारें रही, लेकिन अब ये किस तरह से चाहते थे विधायक को, कैसा काम किया और 5 साल में ये कितना खुश हुए। भैया बाबा राम राम। राम राम बेटा। बाबा कौन सा गांव है जी, बताओ हमें। ये भेड़ी है। अच्छा, कितने वोट होंगे यहाँ पर लगभग? कितना 2000 करीब बैठेंगे। अच्छा ना चाचा, बिरादरी कौन है? चूंकि बिरादरी बहुत देखी जाती है। बिरादरी जहाँ बघेले हुए हैं, यादव भी है और सब जाते हैं जहाँ, 7 कौम है मान लो। सब कौन है। तो जी बताओ बाबा, चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी की बार क्या मुद्दे रहेंगे? हिंदू मुस्लिम रहेगा या विकास रहेगा या बच्चों का रोजगार रहेगा, अस्पताल रहेगा, शिक्षा रहेगी, क्या रहेगा बाबा? कछुना यहाँ तो कछुना दिखे रहो। कछुना है जो मैंने बताया। हाँ, ना कोई काम ही ना है रहे तो कहाँ दिखाएगा। अच्छा बाबा ये बताओ, 5 साल पहले सरकारें रही बहुत सारी, पहले सरकारें कैसी थी? पहले सरकार बढ़िया चली, अब तो ज्यादा सरकार ने तो नाश ही कर दो किसानों को। अरे नहीं बाबा, बाबा के मन में बड़ा दुख है भैया। दुख है बाबा, मुझे बताओ, चलो मैं सुनने आएंगी तुम्हारी। मैं खादी से दुखी, डीजल से दुखी, पानी से दुखी, रास्ता से दुखी। ये तो ये कहते हैं कि हमने सड़कन की जाल बिछा दे बाबा। जाल बिछा दे, फूट गया, इनने बनवाए चोना फिर। अच्छा, जो सरकार मुलायम सिंह की सरकार में बने जाना। अच्छा हाँ, तो क्या चाहते हो अब की बार, किन की लहर है बाबा? अब की सपा की लहर है। मैं सुन तुम्हारी सुन, सही बताइए बाबा। सही बता रहा हूँ, सपा की। सपा की? हाँ। मोदी जी से खुश ना? नहीं कहूँ ना खुश। फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, सिलेंडर ना मिला हमें तो, और हम कह गए कागज हमारे लौटा दे, और फिर अब सिलेंडर आ रहे हैं 9 से भरो जा रहा है। पहले कितने रुपया का भरा जाता था? पहले हम पे हतो ही ना अबे हुए ना है। पहले जैसे और सरकारें थी, कितने रुपया का भरते थे? तब तो थोड़े में हो, हमें तो जानते ना कितने भैया। अच्छा बाबा जी बताओ, अब की बार किन की लहर है, क्या चाहते हो, मन में क्या है बाबा, किन की लहर है बताओ? हाँ, साइकिल की चाहते हैं, साइकिल की लहर है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। साइकिल योगी सरकार ना अच्छी लग रही है? योगी सरकार इसलिए नहीं अच्छी लग रही है कि इसने किसी को रोजगार नहीं दिया है। नौजवान हमारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, और ये अखिलेश सरकार से उम्मीद है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस वजह से संतुष्ट रहेंगे। और कोई विकास का काम, सार्वजनिक काम है नहीं हमारे यहाँ, कुछ नहीं किया है। स्कूल और यहाँ पर अस्पताल बने बाबा? ये पहले बन चुके हैं, वो बन चुके हैं सपा सरकार में, और इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। इससे तो कांग्रेस ही सरकार अच्छी थी। हाँ, जिसने जो कुछ विकास कराया भी, और इस भाजपा सरकार ने नहीं कराया है कुछ। पैसे वैसे थोड़े बहुत दे दिए, चलो उससे जो है अनाज चावल चूवल देते रहते, चना दे दिए, नहीं कुछ नहीं होता है उससे। हाँ भैया देखो, अनाज चना देने के बाद बाबा संतुष्ट ना है, तो ये है जनता की हकीकत। तो ये जनता बोल रही है। महिलाओं से बात करेंगे, चूंकि ये आधी आबादी भैया बहुत
भैया अरे जाओ ना, ठहरो ठहरो। अरे अम्मा, अरे क्यों जा रही हैं तुम? हम तो एक महिला है। आ जाओ अम्मा, आ जाओ। तो भैया महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि ये आधी आबादी है और ये घर संभालती हैं, तो क्या चाहती हैं? अरे शांति बनाओ भैया, शांति। क्या कह रही हैं? कैसी हैं तुम? बढ़िया, पहले ये बताओ। हाँ बढ़िया है, सही बताइए। सही बता रहे हैं। शांति में अम्मा पीछे आ जाओ सब। ये बताओ, योगी जी वाला फ्री सिलेंडर आया या ना आया? आया था, आया था। 900 का मिला था। मैं सू तुम्हारी तो जो फ्री फिर कैसे हो? पता नहीं, तो कहाँ आया फ्री में 900 950 सुखा वास्ते हमने लिया था। आया फ्री में, लेकिन भरा कितने रुपया का? 900 रुपया नहीं का है? उठा, जब लेने गए थे तो 900 रुपए लेके तब दिया था। अच्छा 900 तो फ्री ना मिला? ना मिला। कहाँ मिला भैया फ्री? अच्छा जी बताओ, सिलेंडर मिला है तो क्या चाहती है अब? दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने? साइकिल अखिलेश। तो योगी जी ने तो सिलेंडर दिया है, धुएं में रोटी बना दी। क्यों दिया? क्यों दिया? नहीं दिया। हाँ। पैसे खर्च करे तब लेके आए सिलेंडर, और पैसे नहीं देते तो कैसे ले आते? सही बात है। तो फ्री ना मिला? नहीं मिला। तो अब किसकी लहर है? किसने वोट दोगी? अखिलेश की, अखिलेश को देंगे साइकिल में। सही बताया नहीं? क्यों दोगी अखिलेश? अखिलेश आएंगे कैमरे के सामने, बोलिए। अखिलेश को ये यूँ देंगे कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए सब व्यवस्था रखता है। कि इंटर में बच्चा पास हुए थे, उन्हें लैपटॉप दिए थे, उन्हें साइकिल दी थी वो इस नहीं, अखिलेश ने नहीं। योगी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, वादे सब झूठे हैं उनके। पढ़ने जाती हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ रही नहीं हूँ, अभी बंद हूँ। बंद हो गई पढ़ाई। अच्छा, तो योगी सरकार कैसी लगी? सरकार तो बात करती है महिलाओं की, नाना भी वादा किया है, सब झूठे लगे हैं। तो बच्चियों की बात करती है, बालिकाएं अकेले निकल जाएं, डर नहीं लगेगा? हाँ, हम तो भ्रष्टाचार तो बहुत है इस सरकार में, कहीं से भी निकलने की वो नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है, योगी ने वादा किया था कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा यूपी में, लेकिन यूपी जितना भ्रष्टाचार कहीं है नहीं है। अरे नहीं भैया, यूपी जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। योगी जी आप ही के प्रदेश की महिला कह रही हैं। और वहाँ दिल्ली में लगा रखे पोस्टर, यहाँ पे लगाने में था इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो डर तो लगेगा ही। अच्छा जी बताओ, गांव में शौचालय मिले? फ्री शौचालय? अरे थोड़े बहुत एक आदमी लग गया, उससे क्या होता है? सबके लिए तो नहीं है। आज भी खेतन में जाती है? और क्या जाते, हम जाते हैं डेली खेतों में, सब जाते हैं। बताओ, बड़ी नाराज हो तुम। नाम क्या है? नाम तो नीतू। नहीं तुझे बता, बड़ी देखो, जो दुखी व्यक्ति होता है हम पहले उसी के पास जाते हैं। ये बताओ, उम्मीद क्या थी तुम्हें? उम्मीद तो बहुत थी सरकार से कि नौकरी मिलेगी, युवा भाइयों को मिलेगी, बहनों को मिलेगी, भाइयों को मिलेगी, बहनों को नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी के लिए नौकरी नहीं है। सब सड़कें दबा रहे हैं, गांव की सड़कें फोड़ रहे हैं। सड़कें फोड़ रहे हैं भैया। अम्मा से, अम्मा आ जाओ। अरे आ जाओ अम्मा, अम्मा आ जाओ। अम्मे ना पैसा मिले कबल, अम्मा ना बोलते। अम्मा राम राम। राम राम में बात ना करूंगी, जो ना करूंगी। अच्छा करता है सोई बुरा हेरो है, और बुरा कर रहा है सोई बुरा हेरो है। और वोट तो अच्छा अम्मा जी बताओ, वोट डाल भी जाओगी? वोट डालेंगे, जान सुखी राखे ताको देंगे। अरे नहीं अम्मा, कौन सुखी रखेगा? सुखी राखे सरकार। अब की बार अब की हो चाहे कोई हो, तो दिन हुई, अब हम मरी में बैठे। जसराना की जनता क्या चाहती है, तो क्या है माहौल, इन्हीं से पूछेंगे। क्या चाहता है जसराना? भाई बदलाव चाह रही है सरकार। क्यों भैया? पूरी जितनी पब्लिक, इतनी नाराजगी ये है कि जितना गांव है वो सबसे ज्यादा खेती पे डिपेंड है। ठीक है। और खेती में योगी महाराज की इतनी कृपा हुई है कि उन्हें गाय बैल सांड इतना ढील दिया है कि हमारे यहाँ का नौजवान उसी में लगा रहता है पूरा। योगी मोदी की सेवा में। योगी जी तो लेकर नहीं आए गाय। अरे भाई उन्हीं की तो ये सेवा है, कौन ले जाए नहीं इतनी। हाँ, उन्हीं की पूरी रात उन्हीं की सेवा कर पाते हैं भाई। अच्छा ये बताइए, गौशाला बनी इस गांव में? गौशाला बनी है, बड़े गांव के पल्ली बनी है, उसमें जाके नहीं, उसमें कोई सुविधा नहीं है, केवल गाय मारने के लिए सुविधा है उसमें किराया है, वो खुला हुआ मैदान पड़ा है, पूरी रात गाय बधी रहती है, वो मर जाती है। अच्छा। बस और कोई सुविधा नहीं है वहाँ तो पर। अब की बार बदलाव चाहते? बिल्कुल जी हाँ, बदलाव निश्चित चाहते हैं। भैया यहाँ कितने स्कूल, रोजगार के लिए फैक्ट्री, क्या क्या बनाया? कुछ नहीं है, फैक्ट्री किस बात की है? कोई फैक्ट्री नहीं है। जितनी ये सड़कें वो क्या गड्ढा मुक्त करेंगे, और आपने वहाँ से जसना से आए, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। हमने कच्चा था पूरा, स्कूल के बाहर भी गंदगी थी, पानी भरा था। यहाँ केवल एक कोरेना ले आई है सरकार, बस उसी पे डिपेंड है। अच्छा हाँ, बस वो स्कूल बंद कर दिए हैं, बच्चे अपने घरे जाएं और आराम से फ्री बैठे। लॉकडाउन में सवाल आपने, चूंकि डॉक्टर साहब आपने बताया, डॉक्टर साहब ही हैं आप। हाँ जी। एक बड़ा सवाल, डेंगू में तमाम बच्चों की मौतें हुई, इससे पहले कभी ऐसा डेंगू नहीं आया। मैं जानना चाहती हूँ
कौन दोषी था? लापरवाही किसकी वजह से डेंगू फैला था? लापरवाही सरकार की है, सफाई सुविधा नहीं हो रही है। गांव में तो सफाई जानते ही नहीं है, किसी के नाम में वो पैसे आ रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, ये मामला ऊपर से नीचे भ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश तो स्मार्ट सिटी है, नंबर 1 है, फिरोजाबाद नंबर 1 है, जगह जगह होर्डिंग्स पे लिखा है। हाँ, मेरी सुनिए, ऊपर से विकासशील नहीं, वो नहीं है, आप विकसित नहीं है, वे केवल एक रिश्वतखोरी है। यहाँ पे आप 100 नंबर पे फोन करें, पार्टी दोनों को पकड़ ले जाती है, 5-5 हजार रुपए छोड़ती है, ऊपर से नीचे तो रिश्वतखोरी हो गई है। सबसे ज्यादा जिला फिरोजाबाद में रिश्वतखोरी है। पुलिस वाले बिना 2 रुपए 100 रुपए में एंट्री पास कर देते हैं, और 100 रुपए नहीं देगा वो गेट पे यहाँ खड़ा रहेगा बाईपास पे पूरे दिन, और उसे 50 रुपए तो तुरंत अंदर चला जाता है। जनता चाहती है बदलाव और साइकिल कमल खिलाना नहीं चाहते? कोई मतलब ही नहीं है, कमल खिलाया कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई 3 काम नहीं हुए, एक काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, आज तक 5 साल में कोई कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में। अच्छा, बिल्कुल कतई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उम्मीदें क्या क्या थी आप लोगों की? उम्मीदें थी, गाय का सबसे बड़ी समस्या गाय की है। गौशाला कम से कम एक गांव में 2 गौशाला होनी चाहिए। इतनी गाय गांव में घूम रही है, कम से कम 30 गाय घूम रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या? उसके अलावा सड़कें, स्कूलों में टीचर्स की कमी है, बहुत बुरी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या उतरी है सरकार, बिल्कुल रत्ती पर भी नहीं। क्या चाहते हो भाई आपकी बात? 5 साल में सरकार ने केवल एक अच्छी चीज दी है, कोरोना के नाम पे। कोरोना इतना अच्छा चीज है कि वो ठेका पे तो नहीं जाता है, स्कूलों में चला जाता है। इतनी अच्छी चीज है। ये बच्चे सब घर पे बैठे और ठेका खुले रहते हैं। बच्चों से आपने मुझे एक चीज याद दिलाई, एक बड़ा सवाल। सरकार ने रातों रात फैसला कर दिया था कि भैया, ज्यादातर फैसले रातों रात हुए, लॉकडाउन, नोटबंदी। तो मेरा कहना, ये नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे सामने है, सरकार ने कहा था कि एंड्रॉइड फोन से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, ग्रामीण अंचल में कितने फोन थे, कितनी पढ़ाई हुई? ग्रामीण अंचल में किसी के फोन ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, न ही उन्होंने ऑनलाइन कोई पढ़ाई कर पाई है। और जो डेंगू की अभी बात कर रही थी आप, उसके लिए एक उदाहरण दे दूं मैं आपको। सुखाबाद में एक डॉक्टर ने अपना वो बेड लगा दिए थे उस पे, फ्लाईओवर के नीचे, तो उस पे अभी कुछ तो डील करी, जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, ये 2-4 मरीज तो डील कर ही रहे होंगे। और प्रशासन ने क्या किया, उसकी दुकान को सीज कर दिया। अच्छा। तो ये अच्छा किया या गलत किया, आप बताओ? और कुछ तो संभाल ही रहे होंगे। कैसा रहा इनकी सरकार में प्रशासन? बिल्कुल फेल रहे हैं ये तो। इन्होंने ये कहा था, हमने प्रशासन को ऐसा कर दिया, राइट टाइम चल रहा है, जनता डायरेक्ट मिल सकती है फरियादी जाके। राइट टाइम कर तो दिया, उन्हीं के लिए कर दिया है, उन्हीं के लिए कर दिया है। कोई रिश्वत नहीं दे। अभी पंचायत चुनाव हुए तो इतनी धांधली हुई थी, इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के सब अधिकारी इन्हीं के राइट टाइम चलते हैं, इन्हीं के साथ मन में बदलाव। बिल्कुल बदला। तो ये ग्राम भेड़ई है, जसराना विधानसभा की जनता से हमने सीधे बात की। भैया, स्टूडियो से बाहर निकल कर आते हैं तब इनके मुद्दे दिखते हैं कि हकीकत क्या है। सफेद पोस्ट तो अपनी कहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है? इन्हीं के एक वोट से विधायक बना जाता है। तो अब की बार जनता ने साफ बताया किसकी लहर है और किसको पसंद करती है, और जिसको पसंद नहीं करती उसके भी उदाहरण सहित हमें जनता ने कहा कि क्या क्या कमियां रहीं। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा की किसी और गांव में, सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे RK TV। नमस्कार।